शेड्यूल पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है क्योंकि ज्यादातर मामलों में हमारे पास करने के लिए बहुत सी चीजें होती है जिसके लिए सभी चीज के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है और इसलिए आप अपनी सेल्फ को कैचअप की तरह खेलते हुए देखते हो और अपने आप को पीछे जाते हुए देखते हो। सो यू नीड टू चेंज योर अप्रोच टू योर शेड्यूल। क्या आप ओवर वर्कलोड को काबू में करना चाहते हो और नई हैबिट बनाना चाहते हो या मौज मस्ती के लिए टाइम निकालना है, तो ये समझो कि अपने दिन की प्लानिंग कैसे बनाई जाए और इस पर कंट्रोल करना और आप जहाँ जाना चाहते हो और उसको पाने के लिए ये की है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। तो सबसे पहला, थिंक अहेड, यानी कि आगे की सोचो। ह्यूमन बीइंग के पास लिमिटेड विल पावर होती है। जब आप मॉर्निंग में अपने दिन की प्लानिंग बनाने की ट्राई करते हो तभी आप अपनी विल पावर को खत्म कर देते हो। लेकिन ऐसा क्यों करना जब अगले दिन की रात को ही आप इस दिन की प्लानिंग इजीली कर सकते हो कि कल कैसा होगा और अपना ध्यान उस पे दो और इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हो। जब आपके दिन की स्ट्रेटेजी रेडी हो तो रात देख के आपको अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकंड, एम्बैरेस रिचुअल। आपकी सबसे पावरफुल रूटीन सुबह में होती है। मॉर्निंग की रिचुअल्स को आप अपनाओ तो आपको अपनी डेली लाइफ की प्लानिंग बनाने का तरीका सीखने के लिए जरूरी स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन मिलेगी। ये आपके दिन के मूड को भी सेट करता है और आपके माइंडसेट को भी पॉजिटिव और प्रोडक्टिविटी में बदलता है। किसी भी नई हैबिट की तरह शेड्यूल को मैनेज करने के लिए उसे सेकंड नेचर बनाने के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आप अपने शेड्यूल में नई हैबिट बिल्ड करें ताकि आपको लगातार उन पर चलने के लिए वो याद आता रहेगा। थर्ड, स्लो डाउन, यानी कि धीमा। टेक्नोलॉजी कितनी भी हेल्पफुल हो सकती है लेकिन अपने दिन की प्लानिंग बनाने में मास्टरिंग करना एनालॉग होने का एक सबसे अच्छा टाइम है। इससे पहले कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ऑन करें, कागज का एक टुकड़ा निकाले और उस पर लिखे कि एक सक्सेसफुल दिन के लिए कौन कौन से रिजल्ट होंगे। उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी स्टेप लिखो। इन स्टेप में से जो आप एक दिन में एक्चुअल में उसे पूरा कर सकते हो उसे पसंद करो। डिजिटल इन्फॉर्मेशन की भीड़ से बाहर निकलकर कुछ मिनट का ब्रेक लेकर आप अपने आज की वर्क की प्लानिंग में शांति से फोकस करने के लिए उसमें कैपेबल बनो। अपना दिन शुरू करने से पहले अपने दिमाग को सही जगह पर लगाने के लिए इसे अपनी सुबह के शेड्यूल में ऐड करो। फोर्थ, फाइंड टूल्स दैट वर्क फॉर यू, यानी कि आप अपने लिए काम करने वाले टूल ढूंढो। आपको टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की भी जरूरत नहीं है। कई लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट एप्स और टूल्स जरूरी होते हैं। आपको ऑर्गेनाइज होने के लिए जरूरी सभी टूल्स मिल जाते हैं और आप अपनी उंगली पे ही अपने लाइफ में जो चाहते हो उसके पीछे जा सकते हो। आपको न केवल अपने दिन की प्लानिंग बनाने के लिए बल्कि लाइफ में बड़े गोल की स्ट्रेटेजी बनाने में उन्हें पूरा करने के लिए वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये टूल्स आपको अनफोकस एक्टिविटी से भी बचाते हैं और आपको रियल में प्रोग्रेस करते हो और अपने पैशन की तरह बढ़ते हो। फिफ्थ, सेट बाउंड्रीज। जब आप अपने वर्किंग डे की प्लानिंग बना रहे हो तब आपको हर चीज के लिए एक फोल्डर दीजिए और खुद ही जैसे जैसे वो काम होता जाए उस फोल्डर को डिलीट करते रहे। अपने टाइम के साथ बाउंड्रीज सेट करने से आप अपने बनाए हुए शेड्यूल के रिजल्ट पे फोकस करेंगे और उस पे सेट होने के लिए इनेबल होंगे। आपको और एक हैबिट को अपने दिन के लिए बनानी है जो कि है अपने बॉडी और माइंड को रिसेट करना। तब भी जब आप ना चाहते हो फिर भी करो। हर घंटे बजने के लिए एक अलार्म सेट करो। जब अलार्म बजता है खड़े हो जाओ और अपनी सिचुएशन को फिर से जिंदा करो और काम पे लग जाओ। काम पे वापस जाने से पहले अपने आप से पूछो कि क्या वो आखिरी घंटा प्रोडक्टिव रहा कि नहीं और दूसरे बाकी घंटे उससे ज्यादा रिजल्ट पाने की प्लानिंग करो। 6, प्रायोरिटीज योरसेल्फ। अपने आप को ये बताना कितना टेम्पटिंग होता है कि आप अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए बस चारों ओर चलेंगे। असल में तो ये है कि जब आप बिजी हो जाते हो तो गड़बड़ करने वाले काम पहले करते हो। अपने ओवरऑल फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी देना ये भी आपकी सक्सेस को डिपेंड करता है। जिसे अपने दिन की प्लानिंग बनाते टाइम उन्हें भूले नहीं। एक्सरसाइज और सही खाना आपको अपने दिन के लिए जरूरी एनर्जी और वाइटैलिटी देता है। मेडिटेशन और योगा जैसी पॉजिटिव हैबिट आपके माइंड और बॉडी को केंद्रित करती है। सेल्फ केयर आपको रिसेट करने के लिए फिर से रिस्टॉक करने के लिए टाइम देती है। अपने आप को प्रायोरिटी देना कोई आलस नहीं है। ये सब चीजों से अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप मैंने आपको बताया, आप उसे फॉलो कीजिए और अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके और वहाँ तक पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नए वीडियो की अपडेट मिस ना कर सकें।